लास्ट क्लास में हमने पीएन जंक्शन इक्वेशन और उसके साथ में पीएन जंक्शन का कैपेसिटेंस इफेक्ट और उसके पश्चात हमने अध्ययन किया था लीनियर ग्रेडेड जंक्शन का कि पीएन जंक्शन का जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है या जो पीएन जंक्शन हमने बनाई है वो पीएन जंक्शन बनाने के मेथड कई प्रकार के हैं। उनमें से जो डिफ्यूजन मेथड पर आधारित जंक्शन है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, उसका अध्ययन हमने किया था। और आज जो अपना टॉपिक है वो है एब्रप्ट जंक्शन, सहसा परिवर्तन युक्त संधि। इस जंक्शन को बनाने का जो मेथड है वो मेथड है कि धातुओं को मिक्स करके हम यदि संधि को बनाएं तो जो संधि हमें प्राप्त होगी वो कहलाएगी एब्रप्ट जंक्शन। और मेथड जो है वो है मिश्र धातु संधि। इसके पहले हमने लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन को पढ़ा था। और लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन की बात करें तो जैसे यहाँ पर ये जंक्शन हमने बना रखा है विसरण विधि के द्वारा, तो ये अपनी जंक्शन है पीएन जंक्शन। और इस पीएन जंक्शन के अगर दोनों ओर देखें तो ये यहाँ से लेकर के -d/2 से लेकर के डिस्टेंस +d/2 तक ये डिफ्लेक्शन लेयर अपनी अवक्षय परत है। इसमें इस अवक्षय परत को ध्यान से देखें तो यह अवक्षय परत इस पीएन जंक्शन के दोनों ओर सिमेट्रिक, आधा भाग एन भाग की ओर है डिफ्लेक्शन लेयर का और आधा भाग जो है वो इधर पी भाग की ओर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर है। अर्थात पीएन जंक्शन के दोनों ओर एन टाइप पार्ट और पी टाइप पार्ट दोनों ओर डिफ्लेक्शन लेयर एग्जिस्ट करती है। लेकिन यदि इसी डिफ्लेक्शन लेयर को हम एब्रप्ट जंक्शन में देखें तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेयर जो है वो डिफ्लेक्शन लेयर केवल लगभग एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर रहती है। कि यहाँ पर ये जैसे पीएन जंक्शन है और इस पीएन जंक्शन के इस तरफ इस साइड में कंप्लीटली लगभग जो है अवक्षय परत स्थित है। और वो डिस्टेंस जो इसकी ली है वो x = 0 से लेकर के x = d तक ली है। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन की बात करें तो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन में जो अपना इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन थी वो लीनियरली चेंज हो रही थी, रेखिक रूप से दोनों ओर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर भी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर भी, पीएन जंक्शन के दोनों ओर ऐसे लीनियरली। लेकिन यदि इस एब्रप्ट जंक्शन में देखें तो इस एब्रप्ट जंक्शन की जो डिफ्लेक्शन लेयर है उस डिफ्लेक्शन लेयर में कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट, वैल्यू जो है लीनियरली चेंज नहीं हो रही है। x = 0 से लेकर के लिमिट जो है डिफ्लेक्शन लेयर की d तक, वहाँ तक कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट। तो इस प्रकार का जो जंक्शन है वो जंक्शन हम धातु मिश्रण विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के जंक्शन के लिए जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो डिफ्लेक्शन लेयर लगभग n प्रभाग में रहती है। और साथ ही उसकी विशेषता क्या है कि उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो लगभग नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर ये जो हमने डिफ्लेक्शन लेयर बनाई है इस डिफ्लेक्शन लेयर में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, किसकी? इम्प्योरिटी आयंस की। अब इस प्रकार की जंक्शन के लिए यदि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने जैसे लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन से,
तो यहाँ पर भी हम पॉइसन इक्वेशन को सोल्व करके इस पीएन जंक्शन जो है एब्रप्ट जंक्शन, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो पॉइसन इक्वेशन है वो पॉइसन इक्वेशन है कि d2/dx² Vx इज इक्वल टू -ρ/ε। ये इक्वेशन जो यहाँ पर V अक्ष जो है वो पोटेंशियल है, V अक्ष विभव है। इस विभव का डिस्टेंस के साथ में जो जिस प्रकार से परिवर्तन है वो है d2Vx/dx² इज इक्वल टू -ρ/ε। जब इसका हम फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू आती है dVx/dx इज इक्वल टू -ρx/ε प्लस C1। C1 यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को काम में लेते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है? और वो बाउंड्री कंडीशन है कि x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि x इज इक्वल टू d पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन काम में ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल Vx कांस्टेंट है, और जब Vx कांस्टेंट है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dVx/dx इसकी वैल्यू तो 0 होगी। और इसी इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है? ये जो हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद में जो इक्वेशन आई है अपने पास, ये वाली, इसमें x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए और Vx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख दें। तो अपने पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 की वैल्यू आती है C1 इज इक्वल टू ρx/ε। चूँकि x इज इक्वल टू 0 रखना है तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, ये इक्वेशन फर्स्ट जिस फॉर्म में होगी वो है dVx/dx इज इक्वल टू -ρx/ε। इसका वापस इंटीग्रेशन करें तो वैल्यू आएगी अपने पास Vx इज इक्वल टू -ρx² प्लस C2। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 जो आया है उसकी वैल्यू अपन निकालेंगे सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन थी, x इज इक्वल टू d पर भी V की वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू d रख दीजिए, और x इज इक्वल टू d रखें तो Vd इज इक्वल टू वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू d रखेंगे तो Vd इज इक्वल टू -ρd²/2ε प्लस C2। ये जो पार्ट। अब x इज इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल था, इसी इक्वेशन को काम में ले रहा हूँ, ये जो अपने निकाली है। कारण क्या है कि अपने को डिप्लेक्शन लेयर की जो लिमिट है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू d, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? x इज इक्वल टू 0 पे तो हो जाएगा V0 या V0, और x इज इक्वल टू d पर हो जाएगा Vd, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इस इक्वेशन को जो लास्ट इंटीग्रेशन आपने किया है, जो ये राउंड में अपनी इक्वेशन ले रखी है ये वाली, इसमें ये जो इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में क्या करना अपने को? एक तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो V0 इज इक्वल टू आता C2, और एक x इज इक्वल टू d पुट करें तो इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू d रखेंगे तो वैल्यू आएगी Vd इज इक्वल टू -ρd²/2ε प्लस C2।
तो डिप्लेक्शन लेयर की जो लिमिट है 0 से लेकर डी तक, तो x इज इक्वल टू 0 पर तो पोटेंशियल आया अपने पास V0 इज इक्वल टू C2, और x इज इक्वल टू डी पर जो पोटेंशियल है वो है VD इज इक्वल टू माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस C2। अब यदि हमने ये जो PN जंक्शन बनाया है, इस PN जंक्शन को सर्किट में जोड़ने के दो तरीके, और वो दो तरीके क्या है कि या तो आप इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़िए या उसको रिवर्स बायस में जोड़िए। और इन दोनों को बायस में इसलिए जोड़ रहे हैं कि अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है, और कैपेसिटेंस का जो सामान्य फॉर्मूला C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी, कि पोटेंशियल चेंज होने के साथ साथ चार्ज में कितना परिवर्तन हो रहा है वो उसकी कैपेसिटेंस है। तो यदि हमने किसी वेरिएबल बैटरी के साथ PN जंक्शन को नहीं जोड़ा तो फिर ये वोल्टेज परिवर्तनशील नहीं होगा। वोल्टेज परिवर्तनशील तभी होगा जबकि हम किसी PN जंक्शन को वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ दें, तो जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज चेंज करेंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन लेयर के बीच का जो पोटेंशियल है वो चेंज होता रहेगा, और उस चेंज के साथ में चार्ज में कितना परिवर्तन आ रहा है वो कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पर संधि को अग्र बायस में जोड़ा गया है कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और जब फॉरवर्ड बायस में हम किसी जंक्शन को जोड़ते हैं तो उस जंक्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो रहेगा VB माइनस V, पोटेंशियल बैरियर से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा कि हमने फॉरवर्ड बायस में कितना वोल्टेज अप्लाई किया उतना, माइनस V, जैसे यहाँ पर V वोल्टेज से अप्लाई किया है तो VB माइनस V हो जाएगा, इज इक्वल टू वो किसके बराबर रहेगा, डिफ्लेक्शन लेयर की लिमिट अपने x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू डी तक ले रखी है। तो x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल कितना है और x इज इक्वल टू डी पर पोटेंशियल कितना है, उन दोनों का डिफरेंस। तो x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल है V0 माइनस x इज इक्वल टू डी पर कितना है VD, तो V0 माइनस VD। V0 की वैल्यू अपने पास पता है कि C2 है, और VD की वैल्यू है ये वाली इक्वेशन, VD इज इक्वल टू माइनस रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस C2। जब ये दोनों मान इसमें रखते हैं तो अपने पास इक्वेशन आती है VB माइनस V इज इक्वल टू रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेयर की जो विड्थ चौड़ाई है वो आती है इक्वेशन नंबर सेकंड, D इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन VB माइनस V अपॉन पावर 1/2। तो यहाँ से इक्वेशन आई अपने पास D की, ये वैल्यू जो थी इसके डिनोमिनेटर में ये रो है यहाँ, तो ये आगे अपने पास डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ चौड़ाई। आगे इसको सोल्व करेंगे हम, क्योंकि अपने को वैल्यू निकालनी है कैपेसिटेंस की, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल V, चार्ज की वैल्यू निकालनी। और चार्ज किस में है, ये डिफ्लेक्शन लेयर में है। तो डिफ्लेक्शन लेयर की हमने जो चार्ज डेंसिटी मानी है इस डिफ्लेक्शन लेयर की, वो डिफ्लेक्शन लेयर की चार्ज डेंसिटी मानी है अपने रो, अर्थात पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है। यदि इस चार्ज डेंसिटी को हम इस डिफ्लेक्शन लेयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वॉल्यूम, तो अपने पास डिफ्लेक्शन लेयर में कितना चार्ज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया है कि इसकी विड्थ तो है D, विड्थ आगे D, इनटू इसका एरिया, एरिया जो है वो उसने माना है एकांक, A इज इक्वल टू 1 माना है, और A इज इक्वल टू 1 मान लिया जाए तो चार्ज Q इज इक्वल टू कितना आएगा, रो इंटू डी।
ये जो वैल्यू है वो है Q इज इक्वल टू रो इंटू डी। ये जो है कि अवक्षय परत के एक और एकांक काट क्षेत्रफल में आवेश। डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो मान रखेंगे तो Q इज इक्वल टू वैल्यू आएगी रो ब्रैकेट 2 एप्सिलॉन VB माइनस V अपॉन रो पावर हाफ, और इसी को आगे सोल्व करें तो इक्वेशन आएगी। अब आगे चार्ज की वैल्यू अपने पास मिल गई है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, धारिता की वैल्यू निकालेंगे। वही सामान्य फॉर्मूला C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल V। C इज इक्वल टू डेल Q चार्ज अपने पास ऊपर है अपॉन डेल V की जगह आ जाएगा कि हमने जब PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया है तो उस स्थिति में उसका जो पोटेंशियल है, विभव है, वो रहेगा VB माइनस V। और इसके परिवर्तन के साथ चार्ज में कितना परिवर्तन आएगा वो मान निकालने के लिए इसी इक्वेशन में Q की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो अपने पास इक्वेशन आती है कि C इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल VB माइनस V, और ये चार्ज की वैल्यू। इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व करने पर अपने पास इक्वेशन आती है लास्ट में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन डी। इतनी ही वैल्यू कैपेसिटेंस की आई थी अपने पास लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन में, उसमें भी यही वैल्यू थी, और यही वैल्यू है एब्रप्ट जंक्शन में। अर्थात PN जंक्शन की जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू आती इक्वली है, चाहे वो एब्रप्ट जंक्शन हो, चाहे वो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन हो, या किसी और मेथड से आपने जंक्शन बनाया हो। लेकिन सभी मेथड में PN जंक्शन का जो कंसंट्रेशन है, चार्ज कंसंट्रेशन, वो सब में अलग अलग रहती है। किसी में लीनियरली चेंज होती है, किसी में कांस्टेंट रहती है, किसी में डिफ्लेक्शन लेयर P टाइप और N टाइप भाग दोनों तरफ समान रूप से स्थित रहती है। किसी जंक्शन में डिफ्लेक्शन लेयर जो है वो किसी एक प्रकार के भाग या तो P भाग की तरफ रहती है या N भाग की तरफ रहती है। तो डिफ्लेक्शन लेयर बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। PN जंक्शन बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन डी पर ही निर्भर करती है। और एप्सिलॉन अपॉन डी का मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है, एक तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है C इस पर निर्भर करेगी, और दूसरा डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कितनी है D उस पर निर्भर करती है। यदि ये वेरिएबल चेंज हो जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती। तो ये तो अपना टॉपिक था आज कैपेसिटेंस का। लास्ट जो टॉपिक था, सिलेबस में दो ही प्रकार की कैपेसिटेंस अपने निकाली है, एक तो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन में और दूसरा एब्रप्ट जंक्शन में। इन दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।